तो स्वागत है आपका पाठशाला में। तो आज हम करने वाले इनइलास्टिक कोलिजन। डन। तो अगर आपको याद होगा तो मैंने जब इंट्रोडक्शन वीडियो पढ़ाया था तो इनइलास्टिक कोलिजन में क्या क्या चीज़ें होता था। तो अगर आपको याद होगा मैंने यहाँ पे लिखवाया था कि जब इनइलास्टिक कोलिजन होता है तो टोटल मोमेंटम मतलब मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम क्या होता है, कंजर्व्ड होता है। अगर आपने नहीं देखा इंट्रोडक्शन वीडियो तो आप एक बार देख लो, ठीक है। तो क्या बताया था मैंने, मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम, मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम इज कंजर्व्ड। इसमें क्या होता है, मोमेंटम, सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व्ड होता है। और क्या दिखाया था मैंने, और लिखा था कि इसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होता है। हियर काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड, काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड। और इसमें काइनेटिक एनर्जी भी क्या होता है, कंजर्व्ड नहीं होता है। ये बातें हमें याद है। डन। बिकॉज क्योंकि इसमें काइनेटिक एनर्जी किस में लॉस्ट होता है, form of heat sound, because kinetic energy is lost due to heat sound, ओके एक्सेट्रा। ये अलग अलग फॉर्म में काइनेटिक एनर्जी लॉस होता है। जैसे दो हाथ को टकराएंगे तो यहाँ पे साउंड भी प्रोड्यूस होता है, हीट भी प्रोड्यूस होता है ना, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, लॉस्ट हो जाता है। तो ये सारा चीज़ तो हमने कर लिया था। अभी देखो इसका भी सेम वही फंडा बनाना है आपको, डायग्राम बनाना है। अगर आपको समझना है तो आप बोल लोगे यहाँ पे एक बॉडी क्या है, m1 है, जो सम सॉर्ट ऑफ वेलोसिटी u1 से मूव कर रहा है। यहाँ पे एक और बॉडी क्या है, m2 है, ये सम सॉर्ट ऑफ वेलोसिटी u2 से मूव कर रहा है। यहाँ पे u1 इज़ ग्रेटर देन u2 होगा। फिर क्या होगा, एक सर्टेन टाइम बाद कोलाइड करेंगे आपस में। डन, कोलाइड करेंगे। ये क्या है, कोलिजन के टाइम पे यहाँ पे क्या हो रहा है, कोलिजन हो रहा है। कोलिजन होने के बाद ये लोग में क्या आएगा, कुछ एक वेलोसिटी आ जाएगा। ये जो पहला मास था ये सम सॉर्ट ऑफ v1 वेलोसिटी से मूव करेंगे मान लेते हैं, और जो सेकेंड मास था ये सम सॉर्ट ऑफ v2 वेलोसिटी से मूव करेंगे। डन। ये हमने कुछ माना था इस केस में, डन है ना। तो ये इसका प्रोसेस है कि ऐसा ऐसा होने वाला है। अब देखो अगर आपको याद होगा हमने जब इस चैप्टर को किया था ना, मैंने यहाँ पे इक्वेशन, अरे यार यहाँ पे तो है ही नहीं इक्वेशन। तो अगर आपने देखा होगा यहाँ पे एक ना वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन के कॉन्सेप्ट आता है। तो अगर तुम देखो ना यहाँ पे, अगर तुम u2 यहाँ पे देखो वेलोसिटी क्या है, u1 ज़्यादा है, यहाँ पे क्या है u1 वेलोसिटी ग्रेटर है, और ये वाला क्या, अच्छा ये तो याद है ना कि जब हमने दोनों मासेस को सेम मान लिया था तो यहाँ पे कितना आया था, जो एग्जांपल करवाया था यहाँ पे 10 लिखा था, यहाँ पे 15 लिखवाया था। फिर जब वो कोलाइड हो गए तो यहाँ पे 15 यहाँ पे 10 लिखवाया था। दोनों में डिफरेंस करेंगे तो कितना आ रहा था डिफरेंस, 5 का आ रहा था ना। अब देखो सिंपली अगर तुम यहाँ पे u1 माइनस u2 करते हो ना तो तुम्हें एक वेलोसिटी मिलेगा, u1 ज़्यादा वेलोसिटी, u2 कम वेलोसिटी। माइनस करेंगे तो मान लो a 15 है, a 10 है, तो माइनस करेंगे कितना आएगा, 5 किलोमीटर। अब देखो तो u1 माइनस u2 इसको बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। और यहाँ पे क्या होता था, यहाँ पे याद करो, यहाँ पे जब हमने कोलिजन करवाया था, याद करो वो चीज़, a 15 से मूव कर रहा था, a 10 से मूव कर रहा था, कोलाइड करे। कोलाइड करने के बाद ए वाला क्या 15 से मूव कर रहा होगा और ए वाला 10 से मूव कर रहा होगा। तो यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी अगर तुम v2 माइनस v1 करते हो ना, क्योंकि ये 15 ए 10, तब भी तुम्हारे पास क्या आएगा, एक सेम वैल्यू 5 आने वाला है। और कुछ मतलब अगर दूसरा एग्जाम्पल होगा तो कुछ और वैल्यू आएगा। तो इसको क्या बोलते हैं, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। डन, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बोलते हैं इसको। अब देखना इसी के ऊपर ना एक तुम्हारे पास एक क्वांटिटी दिया जाता है। डन, एक क्वांटिटी दिया जाता है जिसको हम बोलते हैं जाके तुम्हारा E, जो कि तुम्हारा एक कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होता है। डन है। तो यहाँ पे एक रेशियो निकालते कि भाई देखो अगर यहाँ पे अगर एनर्जी का लॉस होगा तो यहाँ पे जैसे इक्वल जो वेलोसिटी से अप्रोच करे थे ना वही वेलोसिटी से यहाँ पे सेपरेट नहीं करेंगे अगर एनर्जी लॉस होता है तो ई क्या होता है, ई आपका रेशियो होता है किस किस चीज़ का, फाइनल कितने में सेपरेट हो रहा है, कितना वेलोसिटी से, मतलब यहाँ पे अगर 5 किलोमीटर पर आवर का अप्रोच था तो यहाँ पे सेपरेशन कितना है वो चेक करेंगे, वो मतलब हम चेक करते हैं, ठीक है। तो ये होता है आपका रेशियो, दैट इज़ v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2, दैट इज़ योर v2 माइनस v1 क्या है आपका, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन है ना। तो E क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाई ये क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। इसे हम क्या कहते हैं, E कहते हैं। अब E का एक नाम भी है, E को बोलते हैं हम जाके कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। डन, इसका नाम क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन।
अब देखो, तो यहाँ से तो एक इक्वेशन बन सकता है ए वाला कि E इजिकल टू V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाई U1 माइनस U2। एक और जो मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम कंजर्व्ड होता है, तो एक इक्वेशन तो ए वाला है, डन है। ए वाला एक इक्वेशन होता है इनलेस्टिक कोलिजन का, ये जो मैंने लिखा है। दूसरा जो इक्वेशन होता है वो होता है आपका मोमेंटम के ऊपर, ऑल्सो मोमेंटम। ये तो भाई सारे चीज़ों में, अगर आपने इंट्रोडक्शन देखा होगा, इलास्टिक हो या इन इलास्टिक हो, मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम क्या था, कंजर्व था। मैंने जब वहाँ पे बताया था मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम इज़ कंजर्व्ड। तो अगर हम इस केस में कंजर्व्ड लिखें तो मैं क्या लिख सकता हूँ, इनिशियली इसका क्या है, मोमेंटम क्या होगा सिस्टम का, इस इनिशियल सिस्टम का मोमेंटम कितना है, m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर किसके बराबर होगा, फाइनल मोमेंटम दैट इज़ m1 v1 प्लस m2 v2 के बराबर होगा। ये सेकेंड इक्वेशन है। अगेन देखो यहाँ पे हमें क्या क्या वैल्यू नहीं पता, एक तो हमें ई का वैल्यू नहीं पता है, डन, और एक हमें क्या नहीं, v1 v2 ए भी नहीं पता है। तो कुल मिला के हमारे पास अगेन 3 वेरिएबल है, 3 वेरिएबल और 2 ही इक्वेशन है। तो इसको भी सॉल्व करने के लिए हमें एटलीस्ट कोई एक वैल्यू देना होता है, या तो ई का वैल्यू देना होता है या फिर v2 कोई भी एक हमें गिवन वैल्यू देना होता है, या तो हम खुद उसको गिवन मान लेते हैं, एजम्पशन से मान लेते हैं, डन। अब देखो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट टेबल बन जाता है, ठीक है, एक टेबल बनता है, ई के वैल्यू के ऊपर एक टेबल बनता है। तो ई का वैल्यू को देख के हम पता करते हैं कि किस तरह का कोलिजन है। अब देखना, अगर आपका ई का वैल्यू 1 आता है, 1 मतलब क्या हो गया, ये देखो जैसे 5 से 5 में अप्रोच हो रहा, 5 किलोमीटर पर आवर में अप्रोच कर रहे थे, उसी तरह 5 किलोमीटर पर आवर में सेपरेट कर रहे हैं। मतलब क्या है, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या है, इक्वल है। आया समझ में। तो जब वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इक्वल होता है तो वो बन जाता है इलास्टिक कोलिजन। क्या बनता है, इलास्टिक कोलिजन। आया समझ में। जैसे 5 किलोमीटर पर आवर से नज़दीक आए थे, उसी तरह 5 किलोमीटर पर आवर से सेपरेट करेंगे तो क्या बन जाएगा, इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, यहाँ पे कोलिजन के टाइप बता देंगे। अब देखो एक और जो टर्म बचता है हमारे पास, वो होता है अगर ज़ीरो हो जाए। तो अगर ज़ीरो आएगा तब हम बोलेंगे प्लास्टिक कोलिजन। प्लास्टिक कोलिजन। अब बोलोगे प्लास्टिक कोलिजन क्यों बोलेंगे, अगर आप एग्जांपल देखो तो ये देखो यहाँ पे एक वुडन ब्लॉक रखा है और मैंने यहाँ से एक बुलेट चलाया। जब मैं यहाँ से बुलेट को चलाऊंगा तो ये बुलेट क्या करेगा, जाके इस वुडन ब्लॉक के अंदर घुस जाएगा ना, ये वुडन ब्लॉक है, ये बुलेट इसके अंदर घुस जाएगा। अब देखो घुसेगा वो तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन कोलिजन हुआ ना, लेकिन कोलिजन होने के बाद क्या होगा, ये वुड और ब्लॉक एक ही साथ चलने लगेंगे। तो इस तरह का जब कोलिजन होता है, जब दोनों बॉडी मिलकर इकट्ठा चलने लगते हैं सब फाइनल वेलोसिटी के साथ। अभी देखो इनिशियली इसके पास कुछ वेलोसिटी रहा होगा। देखो ये तुम्हारा मान लो इनिशियल सिस्टम है, इसको बढ़िया से बनाते हैं, इसका केस यहाँ पे ड्राइव कर लेंगे। ठीक है, इस वाले पार्ट में इसका केस ड्राइव कर लेंगे, ये बुलेट वाले का। तो ये मेरे पास बुलेट है, इसका कुछ मास m1, कोई वेलोसिटी u1 से जा रहा है। ये मेरे पास एक वुडन ब्लॉक है, मान लेते हैं कि ये भी मूविंग पोजीशन में, इसका कुछ मास m2 है और ये कुछ आपका u2 वेलोसिटी से मूव कर रहा है। अब जब फाइनली इनके बीच में कोलिजन होगा, कोलिजन होने के बाद क्या होगा, सेपरेशन होगा क्या, सेपरेशन तो होगा ही नहीं। सेपरेशन की जगह में क्या हो जाएगा, सेपरेट करने का वेलोसिटी तो जीरो है क्योंकि एक साथ तो गड़ जाएंगे अंदर जाके ना। तो इसका अंदर घुस गया, घुसने के बाद क्या करेगा, दोनों मिलके एक सर्टेन वेलोसिटी से चलने लगेगा। और इस पूरा सिस्टम का मास कितना हो जाएगा, जितना इस बुलेट का मास था वो प्लस जितना इस वुडन ब्लॉक का मास था। तो अगर मुझे यहाँ पे अगर मोमेंटम कंजर्वेशन से कुछ लिखना है, अगर मैं यहाँ मोमेंटम कंजर्वेशन को अप्लाई करूँ तो क्या मैं बोल सकता हूँ m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू सिस्टम का पूरा मास दैट इज़ m1 प्लस m2 और साथ में v। डन, ये एक इक्वेशन आप बना सकते हो। और सिमिलरली चाहे तो काइनेटिक एनर्जी का भी बना सकते हो। तो उस केस में क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ mu1 स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ mu2 स्क्वायर, और यहाँ पे इज इक्वल टू लिख देता हूँ। चलो दूसरा लिखोगे तो हाफ ऑफ mu1 स्क्वायर, इस केस में प्लास्टिक कोलिजन के केस में जो आपका सिलेबस में नहीं है। ठीक है, हाफ ऑफ m2 u2 का स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ ऑफ टोटल मास m1 m2 और साथ में वेलोसिटी का स्क्वायर। तो ये दो इक्वेशन होता है आपका किसमें, प्लास्टिक कोलिजन में। डन। अब देखो तो प्लास्टिक कोलिजन भी कर लिया। अब एक जो लास्ट बचता है वो है इनइलास्टिक कोलिजन। डन। अब इनइलास्टिक कोलिजन कब होता है, अब देखो इनइलास्टिक कोलिजन कब होता है, अगर तुम्हारा वैल्यू 1 हो गया तो इलास्टिक कहलाएगा, अगर 0 होकर धस ही गया तो प्लास्टिक कहलाएगा। तो अगर इसका वैल्यू, अगर ई का वैल्यू आपका लेस देन 1 हो और ई का वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो तो क्या बोलेंगे हम, इनइलास्टिक कोलिजन बोलेंगे। जैसे देखो यहाँ पे ई इज़ ग्रेटर देन 0 तो क्या लिख सकते हैं, 0 इज़ लेस देन ई, ये भी लिख सकते हैं ना। ई 0 से बड़ा है तो क्या है, 0 क्या है, ई से छोटा नहीं है, ऐसा भी लिख सकते।
तो अगर यही फंडे को हम लगाए और इन दोनों को अगर इकट्ठा लिखे, दिख रहा है ना, अभी ई आ चुका है, पहले मैंने 0 लिखा, फिर लेस देन ई लिखा, फिर लेस देन 1 लिख दिया। तो ये होता है इलास्टिक। इन इलास्टिक कोलिजन कब होता है? जब आपका कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होता है? 0 से बड़ा होता है बट लेस देन 1 होता है। जब कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 0 के बराबर होता है तो प्लास्टिक कोलिजन होता है, ऐसा कुछ बिहेव होता है वुड और बुलेट वाला। और जब 1 होता है तब होता है इलास्टिक कोलिजन। तो ये था आपका पूरा चैप्टर वर्क एनर्जी पावर का। आई होप आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके हैं और मैं मिलता हूँ आपसे फिर कोई अगले चैप्टर में। तब तक के लिए गुड बाय।